तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम स्कूल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम हम कॉम्पिटिटिव वालों को करवाते हैं और 10 सेकंड में आंसर निकालना सिखाते हैं, लेकिन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आराम से 1-2 मिनट में ये क्वेश्चन करके आना है। एग्जाम में एक एक प्रॉपर्टी लिख के आनी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि एक सर्कल दिया होता है, 2 पैरेलल कोड दिए होते हैं, या तो वो सेंटर के एक ही तरफ होते हैं या वो सेंटर के अपोजिट तरफ होते हैं, मतलब एक ऊपर एक नीचे या एक दाएं एक बाएं, समझ गए ना, राइट लेफ्ट पैरेलल होते हैं। ये इस क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, पहले हम गिवन पे आते हैं। आइए तो एक अच्छा सा सर्कल बनाते हैं आपके साथ। मैंने एक अच्छा सा सुंदर सा सर्कल बनाया, ठीक है जी। एक मैंने एक सेंटर भी बना दिया, ये सेंटर है मेरा, और 2 कोड भी बनाने हैं मुझे। एक का नाम है ए बी, इस क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग एक कोड का नाम है ए बी और दूसरे कोड का नाम है सी डी। तो बच्चों गिवन क्या क्या है? ए बी की जो लेंथ है वो 12 है, ये गिवन है। ये जो भी मैं डेटा अभी लिख रहा हूं ये सब गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सी डी की लेंथ जो है वो 6 गिवन है, और ये दोनों कोड पैरेलल भी गिवन है। और क्या गिवन है? दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर, ये बात भी गिवन है। दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर, ये वाली बात भी गिवन है। और क्या गिवन है? डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 3 सेंटीमीटर। जो ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर। ये सारा डेटा तो हमें गिवन है। निकालना क्या है हमें? डायामीटर ऑफ दिस सर्कल। तो डायामीटर अगर निकालना है तो रेडियस निकाल के उसका डबल कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट है। ज्यादा पास क्यों है, सीडी दूर क्यों है? क्योंकि क्योंकि जितना बड़ा कोड होगा ना, ये बात ध्यान रखना बच्चों, जितना बड़ा कोड होगा उतना सेंटर के क्लोज होगा। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। जितना बड़ा कोड होगा उतना सेंटर के पास होगा। और सबसे बड़ा कोड कौन होता है? वो कहां से पास करता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन को करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे बताना, क्या करो? ड्रॉ दिवाली का वक्त है तो कोई बात नहीं, ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी ऑल्सो। Because AB पैरेलल टू CD, ये परपेंडिकुलर डाला तो वो AB के ऊपर भी होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे 90-90। ठीक है, लाइनें पैरेलल है ना AB और CD। यस और नो? ओए R मान लिया, और C, हाँ रेडियस तो सेम ही रहना। व्हाट इज MN? व्हाट इज MN? अरे 3। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कोड्स क्या दिया हुआ था? 3 सेंटीमीटर। ON को क्या मान लू? X। ON को क्या मान लू? X। अब ट्रायंगल लेंगे कौन सी बेटा? ONA। कौन सी ट्रायंगल ली? राइट ट्रायंगल ONA। कौन सी ट्रायंगल ली? राइट ट्रायंगल ONA। आर स्क्वायर पाइथागोरस लगाई क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, तो 90 के सामने वाला आर हमारा हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इनकी लेंथ भी लिखता हूं। ए बी 12 दिया हुआ था, ए बी क्या दिया हुआ था, और सी डी क्या दिया हुआ था? 6।
अच्छा, एक प्रॉपर्टी भी लिख के आनी है आपने, मैं यहाँ स्पेस कम है तो नहीं लिख रहा मैं। क्या? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड विल बाइसेक्ट द कोड। जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं यूट्यूब पे, कि आपने ये पेपर में लिख के आना है, ON जो है वो AB को बाइसेक्ट करेगा, तो AN और BN 6 हो जाएंगे, AN और BN 6 हो जाएंगे। ये बात जरूर लिख के आनी है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स कट हो जाएंगे। सिमिलरली OM परपेंडिकुलर है CD के, तो CM और MD 3 हो जाएंगे, और दोनों के लिए एक ही थ्योरम लिख के आओगे ब्रैकेट में, क्या? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड विल बाइसेक्ट द कोड। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सब बच्चों को? ठीक है जी। अब उसके बाद ये वाला स्टेप करना है, क्या? इन राइट ट्रायंगल ONA क्या करोगे बेटा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये पॉइंट नंबर 1 ले लिया, आया ना? अब मैं कौन सी ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कौन सी पकड़ू बेटा? OMC। हाँ जी, OMC में बेटा क्या हुआ? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। क्यों एक्स प्लस 3? क्योंकि ON तो मैंने अपनी तरफ से ही एक्स माना था, और NM तो 3 दिया हुआ था डिस्टेंस बिटवीन द कोर्स। तो कोर्स से लेके M तक की, कोर्स से लेके M, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, और CM कितना था? 3, क्योंकि वो हाफ वाली बात थी कि भाई परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, तो 6 का आधा क्या हुआ? 3 हुआ। तो पॉइंट 1 और 2 समझ आया बेटा? पॉइंट 1 और 2 से दोनों जगह मुझे आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो यूक्लिड बाबा वाली अप्रोच लगा दो। when two things are equal to the same thing, they are equal to 1 है, तब दोनों चीजें आर स्क्वायर के इक्वल है, तो आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम यूं नहीं लिखेंगे यूक्लिड, कुछ नहीं लिखने की जरूरत बाकी चैप्टर्स में, वो सिर्फ यूक्लिड वाले चैप्टर में ही लिखना होता है। हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2। एक तरफ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 36, और एक तरफ हम एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9। अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर जो आएगा, क्या आएगा बच्चों? x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9। दोनों जगह क्या कट हो जाएगा बताना? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, और 9 और 9 कितना हुआ? 18। 18 36 में से जाके माइनस हुआ, 6x इज इक्वल टू 18। 18/6 कितना आया? 3 आया। x 3 आ गया बच्चों, कोई इश्यू हो तो बताइए। अब क्या x3 हमारा आंसर है? नहीं, हमें तो डायमीटर निकालना है, और डायमीटर से पहले रेडियस भी निकालना है। तो पॉइंट 1 या पॉइंट 2, किसी भी एक पॉइंट में आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर मैं पॉइंट 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, आइए यहां कर दो नीचे। पॉइंट 1 क्या था बेटा? आर स्क्वायर, x की वैल्यू अभी अभी निकाली है 3 और 6 स्क्वायर, तो ये कितना आया? आर स्क्वायर इज 9 प्लस 36, आर स्क्वायर इज 45, आर इज रूट 45। द रूट 45 को 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, और उसका अंडर रूट है तो 3√5 हो जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो रेडियस आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था? फाइंड द रेडियस 3√5 है, तो डायमीटर 2 इंटू, तो ये बहुत ही जबरदस्त सवाल, क्या आपको समझ आया? बहुत ही बढ़िया।